सारे बहनों से भाई बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि जितने भी व्रत जितने शक्ति माता है जिन जिन भक्तों के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है शीघ्र यथाशीघ्र सीमा गाँव पांडल में पहुंचने के बाद रहे परम पूज्य श्री 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 महाराज श्री के पावन मुखारबिंद से आशीर्वाद भवन लगा गंगा में गोता लगाए जितने भक्त जितने मां शक्ति माता है वे वास्तु में रहे हैं यथाशीघ्र सीमा गाँव पांडल में पहुंचने की कृपा करें। कहने लगे और क्या तो मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे मुझे अपने रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे ओ मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे मेरे यार सांवरे मेरे यार सांवरे ओ मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे हो मुझे अपने रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे हरी नाम तो अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर मेरे सारे बदन पर हाँ मेरे सारे बदन पर ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया उतरेगा जन्म जन्म तक नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन हाँ मेरे सारे बदन ओ मेरे सारे
यार सामने, मेरे यार सामने, दिलदार सामने, मुझे अपनी रंग में रंग दे मेरे यार सामने, मुझे अपनी रंग में रंग दे मेरे यार सामने। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे सोनिया मेरे सारे बदन पर, हाँ मेरे सारे बदन पर, ओ मेरे सारे बदन पर, मेरे काना तुम बिन जीना, बनवारी तुम बिन जीना, दिलदार सामने हो, मुझे अपने रंग में रंग दे मेरे यार सामने, हाँ मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सामने, सामने सामने साम मोहे अपने ही रंग में रंग दे, सामने अपने की रंग में रंग दे, सामने अपने ही रंग में रंग दे, अपने की रंग में रंग दे, अरे मोहे अपने ही रंग में रंग दे, अपने की रंग में रंग दे, सामने सामने साम मोहे अपने ही रंग में रंग दे, अपने ही रंग में हो जाम मोहे अपने ही रंग में रंग दे, श्याम मोहे अपने ही रंग में रंग दे, श्याम मोहे अपने ही रंग में रंग दे, श्याम मोहे अपने की रंग में मेरे श्याम मेरे श्याम के पहले बाकी बिहारी राग की खुली राधा रानी सरकार की आइए एक और सुंदर सी स्तुति राधा रानी के श्री चरणों में। राधे स्तुति आप सभी भक्त मिलकर के गाएंगे और कहेंगे। सरस की सोरी वयस की तोरी रति रस गोरी की जग पाकी को सिरा दे की जग पाकी को
रति रस गोरी कीजे कृपा की को सिराधे कीजे कृपा की को साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की को सिराधे कीजे कृपा की को भरत अदम नहीं नेक अदा भजन करन में ना मन को लगा भरत अदम नहीं नेक अदा भजन करन में ना मन को लगा करिबर जोरी रखिबे ओरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे दो सिराधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी भयस की थोरी रति रस घोरी कीजे कृपा की को सिराधे कीजे कृपा की को प्रेम की इच्छा दीजे कैसे कोई अपनों पर दीजे गोपी प्रेम की इच्छा दीजे कैसे कोई अपनों पर दीजे तुरे गुणे गावत दिवस विवावत रंग बरसावत है हम प्रेम विभो सिराधे कीजे कृपा की को तरस किशोरी वयस की तोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को सिराधे कीजे कृपा की को
मन को लगाओ। करत अधम नहीं नेक अधाओ, भजन करन मेरा मन को लगाओ। करी बर डोरी रखी में होरी, तुम विद मोरी कौन सुधारे को। सिरा दे कृपा की को, तरस किशोरी बयस किशोरी प्रति रस भोरी। कृपा की को सिरा कृपा की को। हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए समय की मर्यादा, समय की एक स्थिति, समय से ही हमारा समझने का प्रयास करें। पूज्य व्यास जी मंच पर विराजमान हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से आप श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन सभी बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। पूज्य व्यासी महाराज। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। कपिलं फलचारभक्षणम् उमाशुतं तोकविनाशकारकं, नमः विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरहारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी श्वेतं नमामि। वरापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्राणवासं कनककश्यपं, वैजयन्तीमाल्यां रन्ध्रान्वेणसुतया पूर्णगोपवृन्दै। वृन्दावनरमणं स्वपदरमणं प्राविशति कीर्तिः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। उपस्थित महाजन एवं मातृशक्ति, आज कथा का द्वितीय दिवस। आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान की विशेष अनुकंपा है। आज हम इस प्रांगण में कथा श्रवण करने के लिए बैठे, सौभाग्य है। हमारे विशेष जब पुण्य जागृत होते हैं तो भगवान हरि की कथा श्रवण करने को मिलती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
राधे श्याम। आपने कल भगवान की कथा श्रवण करी, धुंधकारी आदियों की कथा सुनी। भगवान की कथा कितनी पावन है। आप अग्नि में जानबूझ के हाथ डालेंगे तब भी जलाएगी, अनजाने में हाथ डालेंगे तब भी जलाएगी। कोई आपके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती अग्नि में लगा देता, चुरा देता है, तब भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का स्वाभाविक रूप है दाहे क्रिया, जलाने का काम है अग्नि का। ऐसे भगवान के नाम का काम है। आप अपने मन से स्मरण करें, बिना मन के स्मरण करें, भगवान के नाम का चिंतन अवश्य करें। तो आप श्रोता वक्ताओं की कल हम बता रहे थे कि श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता व्रत हो, वक्ता व्रत हो, ब्राह्मण हो, दृष्टा कुशल हो, और श्रोता निमस्सरा। श्रोता भगवान की कथा सुनने का अधिकार है कि श्रोता के अंदर निमस्सरा, एक मच्छर है बाहर से काटता है और एक मच्छर है जो अंदर से काटता है। बाहर के मच्छर को आप अनेक प्रकार की सुविधाओं के साथ हटा सकते हो, भगा सकते हो, मार सकते हो, पर अंदर का मच्छर है वो बड़ा ही तीक्ष्ण काटने वाला है। और वो काटता कैसे है? द्वेष भाव से काटता है, ईर्ष्या भाव से काटता है। पड़ोसी के घर में बहुत अच्छी प्रकार से लाइट जल रही है, पर मेरे घर में अंधेरा है। अब आपके घर में पावर हाउस तो भी लगा है, पावर हाउस से आपकी लाइन आ रही है। हो सकता है आपकी लाइन में कोई खराबी हो सकता है आपके बल्ब में कोई खराबी हो। आप अपने बल्ब को ठीक कराइए, अपनी जो लाइनमैन है, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे अपनी लाइन चेक कराइए। तो लाइन ठीक है जुड़ जाएगी तो आपके यहां प्रकाश आएगा। आप केवल ये देखते हैं कि दूसरे के पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या नहीं है। तो ये भावना है जो मत्सरा निमत्सरा, जो अपने अंदर के मच्छर को मार चुका है, वही भागवत कथा सुनने का पूर्ण अधिकारी है। भागवत में दो ही व्यक्तियों को वेद व्यास जी आमंत्रित करते हैं, रस का भाव का, मुहुर्मुहु रस का भाव का, आओ रस को भाव को। तो किसी ने कहा कि दूसरा प्राणी नहीं आ सकता कहीं के अलावा, बड़ी कहा को समझ सकते हैं। शब्दाधिकार भगवान के नाम के संकीर्तन में, भगवान की कथा में सब श्रवण कर सकते हैं, पर नीव भाव और रसिका को क्यों बुलाया? कि एक प्यासा है, उसे प्यास लगी हुई है, कहीं जल दिखाई पड़ा नहीं, और जल दिखाई पड़ा तो दौड़ पड़ा वो जल की तरफ। एक प्यास ही नहीं है, उसे बुला कर पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो पानी नहीं पिएगा। और आगे गया किसी कारण से तो 10 बार उस प्याऊ वाले को, पानी पिलाने वाले को पूछेगा कहां से भरा, पूछे कुएं से लाए, तालाब से लाए, नल का है, आरो का है, कैसा है, मीठा है, खाली है। तो बुला भी लिया तो पिएगा नहीं, क्योंकि प्यासी नहीं। अब जिसको प्यास लगी हुई है तो जब तक पानी नहीं पिएगा अतृप्त रहेगा। ऐसे वेद व्यास जी ने ऐसे श्रोताओं को बुलाया, रस का भाव का, मुहुर्मुहु, बार बार पियो, अनेकों बार पियो, एक बार नहीं अनेकों बार। ऐसा
भाव अपने प्रति होना चाहिए कि जहां जहां कितनी भी बार भागवत की कथा मिले उतनी बार हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंच जाएं, शीघ्रता से शीघ्रता। ये पता नहीं जीवन दोबारा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई जानकारी नहीं है। तो भगवान वेद व्यास जी ने रचना की है 4 वेदों की, उनके विभाग कर दिए हैं, 17 पुराण लिख दिए हैं, पर वे वेद व्यास जी फिर भी अशांत जैसे हैं, शांति प्राप्त नहीं हुई। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी श्रेष्ठता हो, जब तक भगवान के नाम का गुणानुवाद न किया जाए, जब तक भगवान के नाम की चर्चा न की जाए, तब तक ज्ञानी को भी शांति प्राप्त नहीं होती। कितना बड़ा तपस्वी हो, उसे भी शांति प्राप्त नहीं होती जब तक वो हरि चरणों का आश्रय न ले। वो तभी शांति का प्रतीक बन पाता है जब तक भगवान की चरणाबिंदों को रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब वेद व्यास जी को शांति नहीं प्राप्त तो देव ऋषि नारद आए, और देव ऋषि नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी उदासीन बैठे हुए हैं, क्या कारण है? व्यास जी से पूछते हैं। व्यास जी ने बताया कि मैंने, क्योंकि व्यास जी त्रिकाल ऋषि हैं, द्वैपायन कृष्ण व्यास जी को कहा गया है, भगवान का अवतार व्यास जी को बताया गया है। तो मैं आने वाले समय को देख रहा हूं नारद जी, आने वाले समय में प्राणी मंदबुद्धि होंगे, मंद भाव वाले होंगे, और प्राणी को कल्याण कैसे होगा? किसकी मंदबुद्धि है? कोई नहीं, भाग अच्छा है तो काम चल जाता है, और किसी का भाग मंद है तो बुद्धि तेज है तो काम चल जाता है। अब बुद्धि भी मंद है, भाग भी मंद है तो काम कैसे चले? इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूं। इतने पुराण लिखने पर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो नारद जी कहते हैं कि आपने अभी तक ऐसे पुराणों का लेखन किया है जिसे साधारण प्राणी तो समझ भी नहीं सकता। आपने उसमें भगवान की रस का रसास्वादन करने के लिए सीधा रखना पड़ेगा, कोई ऐसा ग्रंथ तैयार नहीं किया व्यास जी। फिनिश हो गए, रिकनेक्ट हो गए ना दोबारा। तो व्यास जी ने कहा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है? नेटवर्क का इशू है। जब नारद जी बोले अभी तक तो आप मूल पाठ में जाएंगे तो नारद वाच है, और दोबारा उसमें श्री नारद वाच श्री लग गया है। अब नारद जी साधारण नहीं बोले, चलो हम सीधा। अब नारद जी के मुखमंडल में बैठकर भगवान हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी को सबसे पहले चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त कराया, तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से बोले। दूसरा वेद व्यास जी के द्वारा भगवान ने ज्ञान कराया, तो वेद व्यास जी के अंदर बैठ के अब नारद जी के अंदर बैठ के बोल रहे हैं भगवान। यहाँ से आईडी उठाओ जरा। और वेद व्यास जी समझ गए। वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए, स्नान करके भगवान का ध्यान लगाया, और भगवान के ध्यान लगते ही वेद व्यास जी के मुखारविंद से ऐसे श्लोकों का पुष्प होने लगा। गणेश जी महाराज ने लेखनी संभाली, वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस
प्रकार से भागवत श्रीमद् भागवत कथा लिपिबद्ध हो गई। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा लिख तो गई, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, ये चिंता अब व्यास जी को हुई। तो इस चिंता का निवारण करने के लिए देव ऋषि नारद एक दिन भगवान शिव के कैलाश जो भी है रजा तेरी, उसमें तू दखल कैसे। जो भी है रजा तेरी, उसमें तू दखल कैसे। मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों का है फल कैसे। जब कर में भी देखूंगा, जब कर में भी देखूंगा, मीठे हैं या खारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे दुख भी मुझे प्यारे गे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों भी तुम्हारे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
तो कुंती भगवान से कह रही है कि केवल मुझे आज तक जो सानंद प्राप्त हुआ है वो दुख में हुआ है, सुख आया तो आप चलो, ऐसी सुख के माथे सिर पड़े, ऐसे सुख को मैं क्या करूंगी। तब भगवान कहते हैं अरे हुआ आज तो ज्यादा ही कुछ, भाई नहीं आज जो कुछ कहना है मुझे कहने दीजिए। तो 26 श्लोकों में कुंती ने भगवान की स्तुति की है और भगवान ने कहा कि आज हम नहीं विश्राम करते हैं। तो पुनः भगवान द्वारका पहुंचे, अर्जुन साथ गए हैं। अब द्वारकापुरी जब अर्जुन गए हैं तो यहाँ भगवान के द्वारकावासी, क्योंकि अब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहते हैं। यहाँ पांडव का राज तिलक आदि होकर भगवान तो गए द्वारका। यात्रा का भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज आते हैं और धृतराज गांधारी उन्हें समझाते हैं। और गांधारी उनको अपने साथ ले जाते हैं भगवान। विदुर जी रात में ही भगवान पितामह भीष्म उन्हें अनेक प्रकार की ये सबको शिक्षा प्रदान की। अपना पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और पितामह भीष्म ने सूर्य मकर में सूर्य भगवान आए तो भगवान के दर्शन करते हुए अपनी इच्छा से अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। जब अर्जुन वापस आए हैं द्वारका से, अर्जुन के साथ में भगवान जब अपने धाम को जा रहे हैं तो गोपियों को साथ कर दिया। गोपियों को रास्ते में राहत के डकैतों ने, भीलों ने लूट लिया। आज वही अर्जुन है, वही बाण है, परंतु आज कौन नहीं साथ में? भगवान नहीं। भगवान साथ न होने के कारण आज अर्जुन के एक भी नहीं चले। इस प्रकार से अर्जुन बहुत उदास होकर हस्तिनापुर लौटते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया क्या बात है, कौन सा तुमने अपराध कर दिया, कौन सा अस्पन हो गया, आप मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अर्जुन कुछ बोलो। तो अर्जुन ने कहा कि जो हमारे साथ थे आज हमारा साथ छोड़कर चले गए, अब मेरा कुछ भी नहीं है। जब भगवान की समाचार स्वर धाम पधारने का सुनाया तो महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा अब मैं भी यहाँ रहना उचित नहीं है। सारे पांडव उत्तराखंड की तरफ चल दिए स्वर्गारोहण के लिए। एक एक करके पांडव समावित हो गए। सूजी महाराज कहते हैं परीक्षित जी को राज अभिषेक कर दिया। राज अभिषेक होने के बाद में परीक्षित जी भली प्रकार से राज शासन कर रहे हैं। युधा महाराज वेद व्यास जी ने जो रचना की थी श्रीमद् भागवत महापुराण की, उस रचना को आगे कौन बढ़ाए उसके लिए अपने शिष्य तैयार किए और उसका प्रसार हो जाए। अपने शिष्यों को वन में भेज दिया तो सुखदेव जी कहीं नारी विचरण कर रहे होंगे, विवरण कर रहे होंगे। सुखदेव जी महाराज कहीं उसी वन में होंगे। जाओ इन
श्लोकों का पाठ करना सुखदेव जी महाराज मिल जाएंगे। और जैसे शिष्य गए, सुखदेव जी महाराज गुनगुना रहे थे व्यास जी के शिष्य उन मंत्रों को, उन श्लोकों को। बधा पीड़म नटवर बपु करण योग करण कारम विभ्राद वासम कल्पकश्यपम वैजंती चमाल्यम रंधान वेण सूर्या पूरन गोप वृंदई वृंदावन रमणम स्वपद रमणम प्राह सुगीत कीर्ति। इस प्रकार से ऐसे सुंदर श्लोकों को सुनकर आनंद से खिंचे चले आए सुखदेव जी महाराज। एक बार तो विचार करते हैं सुखदेव जी कि मैं भक्ति मार्ग का वो प्रवर्तक हूं, मैं तो निर्गुण निराकार का मानने वाला हूं, सगुण साकार से मुझे कोई लेना देना नहीं। पर इतना सुंदर जिसका वर्णन किया है, इतना सुंदर वो प्राणी है, पर सुंदरता है, पर सुंदर उसके विचार भी होंगे या नहीं होंगे। जितना सुंदर व्याख्या है उतना होगा। फिर दूसरा श्लोक सुना दिया, इतना सरल भी है। भगवान कृष्ण वास्तविक इतने सरल हैं कि जिसकी कोई व्याख्या की नहीं जा सकती सरलता की। इतने सरल स्वामी, इतने सरल भगवान कृष्ण हैं जो ब्रज के वासियों के साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं, सखाओं के साथ उसी उत्कृष्ट को अपना कार्य उसको दे रहे हैं। चतुरानन में उन्हीं की इस लीला में फंस जाते हैं। भगवान इतने सरल, क्योंकि इतने के माता पिता ही इतने सरल थे। तो भगवान की सरलता यहां जब सुखदेव जी को लगी, भगवान कृष्ण का हरि नाम क्या, चित्त को चुराने वाला हरि है, चित्त में चिपकने वाला हरि है। कृष्ण एक सरस्वती जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपनी तरफ खींच ले, उसका ही नाम कृष्ण है। तो आप खींचे चले आए सुखदेव जी महाराज और कहा कि और श्लोक सुनाओ। तो शिष्य जो थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव के पास बहुत श्लोक, 18,000 श्लोक है, आप चलिए। आज भगवान के इन श्लोकों को सुनकर स्वयं सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं किसके, अपने पिता के यहाँ, व्यास जी के यहाँ। किसके लोग में? भगवान के चित्र सुनने के लिए, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए, भगवान के चरण बिंदु में भक्ति का रस प्राणने के लिए। अब तो भगवान वहां आए, व्यास जी ने बड़े आनंद के पुत्र शेषनाग से उन्हें भक्ति का रस कंठस्थ कराया। श्रीमद् भागवत कथा का पूरा कंठस्थ करा दिया, 18,000 श्लोक कंठस्थ करा दिए। फिर विचरण करने लगे। सूजी महाराज कहते हैं, आज परीक्षित जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर देखूं अपने राजधानी में, अपने राज्य में क्या क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे लोग रह रहे हैं, किसी को कोई कष्ट कोई दुख तो नहीं। तो आज भगवान निकले हैं और देखते हैं एक बड़ा विचित्र चित्र दिखाई दे रहा है कि एक वृद्ध वैश्य 3 टांग टूटी हुई एक चरण पर ही खड़ा हुआ है। एक गाय है जो आंसू धारा प्रारंभ कर रखी है। एक वेशधारी शूद्र उन दोनों को मार रहा है। राजा परीक्षित देखते हैं ये कौन है, तुरंत अपना धनुष उठाया और कहा, अरे कौन दुष्ट है मेरे राज्य में,
जिन गोविंद गोपाल मेरे स्वामी का नाम पड़ा, जिस चितवन की, जिसकी गर्भावस्था में मैंने दर्शन किए, उन गोविंद के आज चले जाने से मेरे गुरुओं के साथ क्या हो रहा है? अरे अभी तो गोविंद ही तो गए, परीक्षित तो है। परीक्षित ये अपराध बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। तो आए, गौ माता को देखा, आपस में वार्तालाप उनकी चल रही थी गाय बछड़ी की, कि आप इसलिए रो रही है कि भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़कर चले गए। अब आने वाला कलयुग क्या क्या अत्याचार होंगे। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आप कौन हैं दोनों? कुछ साधारण गाय बछड़े तो आप दिखाई नहीं पड़ रहे, मुझे तो साक्षात ऐसा एक गऊ के रूप में पृथ्वी देवी दिखाई पड़ रही है। और आप महाराज कौन हैं? आपका परिचय क्या है? परीक्षित जी से जब पूछा, परीक्षित जी ने तो धर्म कहता है कि मैं किसको दोष दूं, मैं किसको दोष दूं? कोई कहता है कि अपने कर्म का फल है जो दुख मिल रहा है, किसी कोई कहता है ये अपने कर्म का फल है, कोई कहता है बिना हरि इच्छा के कुछ हो नहीं सकता। किसी ने कहा कि अपने कर्मों का फल है, किसी ने कहा हरि इच्छा के बिना हो नहीं सकता। आप बताएं मैं किसको दोष दूं, कैसे क्या कहूं? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं मैं समझ गया आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने एक बार भी कलयुग का नाम नहीं लिया, एक बार भी किसी प्राणी का नाम नहीं लिया, क्योंकि पापी की बात करने से भी पाप लगता है। पाप करने से ही पाप नहीं लगता, पाप की व्याख्या करने से भी पाप लगता है। इसलिए मैं समझ गया कि आप स्वयं धर्म है। तीनों चरण जोड़ दिए। अब आप मेरे राज में स्वयं अपनी इच्छा से विचरण करिए। तो उन्हें अपनी इच्छा से विचरण करें। और तुम्हारा क्या परिचय है? कलयुग परीक्षित जी के चरण में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं, तो आपको मेरे राज्य में क्या आवश्यकता रहने की? तो कलयुग ने कहा महाराज जान त्राहिमाम मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं, आप मुझे रक्षा कीजिए। तो भाई आपके अंदर कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं? तो कलयुग ने कहा महाराज मैं अवगुणों का भंडार हूं, मेरे अवगुणों की तो व्याख्या करते करते लोग थक जाएंगे। मुझमें इतने अवगुण हैं, पर एक गुण है महाराज। माने कौन सा गुण है? कि जिनमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तपस्या करते हुए, यज्ञ करते हुए, दान करते हुए और प्राणियों को मुक्त नहीं हुए, पर कलयुग में केवल भगवान के नाम उच्चारण करने से, कलयुग केवल कृष्ण केशव कीर्तना, कलयुग में केशव कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करें। कलयुग केवल नाम धारा समर समर नर उतर नहीं पाता। कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण कर ले तो भव सागर से प्राणी पार हो जाता है। नाम की महिमा बड़ी गाई हुई है, नाम से नामी भी हारा हुआ है, नाम से का नामी भी फल नहीं बता सकता। एक दो भाई थे, एक का नाम था करमचंद
और एक का नाम था धर्मचंद। करमचंद बड़ा अवगुण था, कर्म तो करता था, पर कर्म करने के साथ साथ और दूसरा कर्म क्या करता, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ आदि खेलना, उसके सारे इस तरीका के कर्म थे। और जो धर्मचंद था वो बड़ा धर्म करता था। उसका क्या था, वो अपने यहां संतों को बुलाता था, महात्मा ब्राह्मण संत जनों को बुलाकर अपने घर में बैठाता, भोजन कराता, उनकी सेवा करता था, कीर्तन कथा सुनता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, संतों को धर्मचंद जी बुला लाए। आओ, धर्मचंद आ गया कैसे, नशा करके, मदिरा का पान करके। और उसका काम क्या था, संतों को गाली देना, अशब्द कहना। संत कहते हैं, धर्मचंद आप यहां में बेइज्जती कराने के लिए आए, अपमान कराने के लिए क्या है क्या? महाराज मैंने पहले बोल दिया था कि मेरा भाई दुष्ट है, उसकी बातों को बुरा मत मानना। मैं क्या करूं मेरे भाई का? महाराज मैं चाहता हूं ये सुधर जाए। तो संतों ने कहा, तुम वास्तविक सुधारना चाहते हो अपने भाई को? बल्कि हाँ, ये भाई मेरा सुधर जाए किसी प्रकार से। तो संतों ने कहा, आज हम धर्मचंद तेरे भाई का कल्याण कर देते हैं, आज अच्छी प्रकार से सुधार देते हैं। तो धर्मचंद नीचे रहता था, करमचंद ऊपर रहता था। अब ऊपर संत चढ़ गए। करमचंद ने अपनी कुंडी लगा रखी थी, जब कुंडी खटकाई तो करमचंद ने सोचा भाई आया होगा, उसे भी गाली देने लगा, यह संत महात्मा को बुला लेता, ये है, अनेक प्रकार की गालियां उसकी सुनवा दी। दरवाजा जैसे खुला तो संत दरवाजे पर। उन महात्मा में बड़े हट्टे कट्टे महात्मा थे। महात्माओं ने कहे, राम नाम ले। मानी राम नाम नहीं लूंगा। अरे राम नाम ले, मानी नहीं लूंगा। महात्मा ने इसे पकड़ा, जोर से नीचे दबा दिया, बैठ गए। तगड़े महात्मा थे। मान की राम का नाम ले, नहीं तो आज तेरा प्राण निकल जाएंगे, आज तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। देखा महात्मा बड़ा हट्टा कट्टा है, ये नीचे से छोड़ेगा नहीं मेरे को। तो 2 बार उसने राम नाम लिया, राम नाम। तो राम राम 2 बार उसने कहा करमचंद ने, और महात्मा ने कहा, बेटा जा, तेरा बेड़ा पार हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया। 2 बार केवल नाम के राम लेने से ही करमचंद का बेड़ा पार हुआ। कैसे? जब अंतिम समय आया, मृत्यु हुई, तो यमराज के दूत आ गए, और यमराज के दूत ने से पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने उसका खाता देखा और विचार किया कि सारी जिंदगी इसने अशुभ कर्म ही, पाप कर्म ही किए हैं, पर केवल 1-2 बार इसने राम का नाम लिया है। तो उसे पूछा गया जीवात्मा को कि भाई 2 बार तुमने राम का नाम लिया, इसके लिए आप क्या चाहोगे? तो जीवात्मा कहता है कि राम का नाम 2 बार मैंने लिया है, इसके फल तुम बता सकते हो, उसका फल क्या मिलेगा? अब यमराज कहते इसके फल की तो मुझे नहीं पता, इसकी कीमत क्या है, फल क्या है, ये मैं नहीं बता सकता। इंद्र के पास ले गए यमराज इसको, जीवात्मा को। अब इंद्र से कहा कि ये महाराज सारे जन्म पूरा इसने पाप कर्म किया है, केवल 2 बार राम का नाम लिया है, आप इसके फल की व्याख्या करें। इंद्र ने कहा कि ये भी मुझे नहीं पता। परमेश्वर के पद के पदाधिकारी ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास ने जब पूछा कि ब्रह्मा जी से कहा, इस जीवात्मा ने पूरे समय पाप कर्म किया
है, केवल 2 बार राम का नाम लिया है, इसका फल क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहते इस फल की तो व्याख्या में नहीं कर सकता, फल क्या होगा। चलिए, भगवान शंकर हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, भगवान के नाम का रटते रहते हैं, भगवान शिव से ही पूछ लेते हैं। अब 4-5 इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास पहुंच गए। अब शिव के पास पहुंच गए तो जब शिव से पूछा कि ये जीवात्मा ने 2 बार नाम का नाम लिया और पूरी जिंदगी भर पाप कर्म किए, इसका फल क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं महिमा तो राम के नाम की मैं बता सकता हूं, राम नाम की महिमा की मैं व्याख्या कर सकता हूं, बखान कर सकता हूं कि राम के नाम की इतनी महिमा है कि मैंने जब विषा हल पिया था, जहर पिया, जो हलहाल विष निकला था समुद्र मंथन के समय, तो रा कहते मैंने गले में धारण किया और मां कहते इसको कंठ में रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया। ये राम नाम की महिमा है, पर राम नाम का फल मैं नहीं बता सकता। राम के नाम का फल क्या है ये स्वयं ही राम बता सकते हैं। अब सब इकट्ठे होकर कहां पहुंचे? साकेत धाम, भगवान राम के पास ही पहुंच गए। भगवान राम ने कहा सब विभूति इतनी बड़ी इकट्ठी होकर आ रही, आज क्या बात है? तो इतनी बड़ी बड़ी विभूति आ रही है, क्या बात है? तो यमराज ने कहा कि भगवान इसने 2 बार राम का नाम लिया है, उसका फल क्या होगा? भगवान कहते हैं आ मेरी गोदी में आकर बैठ जा, पर फल मैं भी नहीं बता सकता, इसका फल क्या होगा? उस राम नाम की महिमा केवल 2 बार लेने से उस प्राणी का फल की इतनी व्याख्या कोई स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। तो आप और हम राम के नाम का, राधा नाम का जप क्यों ना करें? अरे कलयुग में तो केवल भगवान का, ये आपको कथा के माध्यम से बताया जा रहा है, कलयुग ने खुद कहा है केवल मेरा एक गुण है, वो गुण कौन सा है? हरि संकीर्तन है, भगवान के नाम का संकीर्तन है, राम नाम की धुनी है, राधा नाम की धुनी है। ओ राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखरा हूँ गली गली, ओ ले कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, ले कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल, तुम्हें गाली जवाब नहीं आ रही। करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा काम नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा काम नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा काम नहीं, करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा काम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं। बोल का ये चमन खिला है, बोल का ये चमन खिला है, फिर हो जाए कली कली, ले रे कोई राम का प्यारा, जो बचाओ गली गली, ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
एक दिन ऐसा आएगा, दौलत में दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। शादी सोने वालों सुन लो, शादी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खड़ी खड़ी,